उसमें सारी बात लिखवानी पड़ेगी और उस एफिडेविट के मिल जाने पर एक एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन किसके नाम से लिखा जाएगा? तो आपका जो रीजनल ऑफिस है उसी के मैट्रिक या इंटर के मार्कशीट में सुधार कैसे करें, अगर किसी के मार्कशीट में एडमिट कार्ड में अगर गलती है तो सुधार कैसे होगा, सर्टिफिकेट में गलती है तो सुधार कैसे होगा, या फिर किसी का कोई डॉक्यूमेंट खो ही गया हो, मैट्रिक का इंटर का मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है, सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है, कुछ भी है ऐसा अगर वो खो गया हो तो उसको हम दोबारा कैसे निकालें, चाहे खो गया हो, चाहे जल गया हो, चाहे पानी में गल करके नष्ट हो गया हो, उसको दोबारा कैसे निकालें। किसी भी साल आप अगर चाहे 2026 में एग्जाम दिया हो मैट्रिक इंटर का, 25 में, 24 में, 23 में, 22 में या इससे पहले भी किसी भी साल आपने एग्जाम दिया, इसका प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। विशेष करके जो 26 में एग्जाम दिए हैं और 25 में एग्जाम दिए हैं, इनका शुरुआत हुआ कि नहीं सुधार होने का, सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं ताकि आपको इस मामले में कम से कम दिक्कत ना हो। देखिए, पहले आप एक बात तो स्पष्ट याद रखिए कि चाहे सुधार कराने की प्रक्रिया हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट खो जाने पर, गल जाने पर या जल जाने पर दोबारा निकालने की प्रक्रिया हो, उसमें कुछ चीज़ें समान होती हैं। इन दोनों मामलों में ना सबसे पहले आपको बनवाना पड़ता है शपथ पत्र, एफिडेविट, क्योंकि मौखिक कोई चीज़ चलता नहीं। आप वहाँ जाकर बोल दीजिएगा कि मेरा जल गया है या फिर खो गया है या मार्कशीट नष्ट हो गया है, तो मौखिक कोई बात मानी नहीं जाती है। या हमको सुधार कराना है, मेरा नाम में ये गलती है, मेरे नाम में वो गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, तो मौखिक कहने पर कोई बात नहीं मानी जाती। वो सारी बातें जो आप चाहते हैं उस चीज़ का शपथ पत्र बनवाना पड़ता है, एफिडेविट बनवाना पड़ता है। और कभी कभी तो ये एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से भी बनवाना पड़ता है। तो ये एफिडेविट तो सबसे पहला स्टेप हो गया, चाहे आपको मार्कशीट खो जाने पर निकालना हो, चाहे आपको उसमें सुधार कराना हो, तो सबसे पहला काम होता है एफिडेविट बनवाना। दूसरा स्टेप होता है एफिडेविट बनवाने के बाद कि जहाँ से, जिस स्कूल से या कॉलेज से, पहले चूंकि इंटर का एग्ज़ाम डिग्री कॉलेजों से भी होता था, तो जहाँ जिस स्कूल से या कॉलेज से आपने मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम दिया है वहाँ जाइए उस एफिडेविट को लेकर के, और उस एफिडेविट के साथ आप एप्लीकेशन एक लिखिए, एक आवेदन पत्र लिखिए, और उस आवेदन पत्र पे अपना नाम, अपने पिता का नाम, पूरा एड्रेस देते हुए लिख डालिए कि मेरे चाहे मार्कशीट खो गया उसको दोबारा निकालना है, चाहे सुधार कराना है, वही मामला, वही बातें आपको लिख देनी होंगी एप्लीकेशन में। लेकिन ये एप्लीकेशन लिखा किसके नाम से जाएगा? तो ये परीक्षा नियंत्रक के नाम से लिखा जाता है। और परीक्षा नियंत्रक कहाँ के भाई? तो क्षेत्रीय कार्यालय के। लेकिन इन सारी बातों से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि 2025 तक, 2025 या उससे पहले कोई भी साल, 24, 23, 22 या उससे पहले कोई भी साल, जितने भी बच्चों ने मैट्रिक इंटर का एग्जाम दिया उन सब का सुधार शुरू हो चुका है। 25 तक शुरू हो चुका है, बस शुरू अभी नहीं हुआ है। तो जो 2026 में जिन बच्चों ने मैट्रिक या इंटर का एग्जाम दिया ना, उनके डिटेल्स में करेक्शन या सुधार, मैट्रिक इंटर का चाहे मार्कशीट का है, अभी चूंकि मार्कशीट आया नहीं है, लेकिन डिटेल तो भाई वही ना आएगा जो एडमिट कार्ड पे छप के आ चुका है, तो उनके डिटेल्स में सुधार अभी शुरू नहीं हुआ है। 26 वालों का कब होगा? तो इसका डेट आता है नॉर्मली अगस्त सितंबर होते हो। उससे पहले अगर 2026 वाले सोचेंगे कि मेरा सुधार हो जाए तो उससे पहले संभव नहीं है। इसके लिए बाकायदा ना बिहार बोर्ड एक नोटिस जारी करता है, और 2025 तक वालों के सुधार का नोटिस आ चुका है। वो अपने जो भी उनका जिला है, वहाँ का जो रीजनल ऑफिस है, वहाँ जाकर सुधार भी करवा सकते हैं। और अगर कोई डॉक्यूमेंट उनका खो गया है या फिर गल गया है, जल गया है, तो उसको दोबारा निकाल भी सकते हैं, डुप्लीकेट कॉपी निकाल भी सकते हैं। 26 वालों को अभी वेट करना होगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। अब हम सुधार की प्रक्रिया की बात करें तो सुधार कराना हो या फिर खो जाने पर निकालना हो, मार्कशीट हो या कोई डॉक्यूमेंट हो, पहले आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, उसमें सारी बात लिखवानी पड़ेगी, और उस एफिडेविट के मिल जाने पर एक एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन किसके नाम से लिखा जाएगा? तो आपका जो रीजनल ऑफिस है उसी के परीक्षा नियंत्रक के नाम से लिखा जाएगा। और अपने एप्लीकेशन में आप अपना नाम, पिता का नाम, पूरा जो आपका एकेडमिक डिटेल्स है, जैसे रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब लिख डालिए। फिर लिखिए कि आपका खो गया है, दोबारा निकालना है, जल गया है, नष्ट हो गया है तो दोबारा निकालना है, या फिर कोई डिटेल में सुधार कराना है। सुधार कराना है तो जो गलती छप के आया वो लिखिए, और जो सही कराना है, सही डिटेल वो लिखिए। और उसके बाद उस एप्लीकेशन पर अपने स्कूल, कॉलेज या स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी आपने मैट्रिक इंटर एग्जाम दिया है वहाँ के हेडमास्टर से साइन और मोहर करवा लीजिए, वो अग्रसारित कर देंगे। उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्डिंग करना, ठीक है। अब वो हो गया। अब ये हमारे पास एक एफिडेविट हो गया और एक साइन करवाया हुआ, फॉरवर्डेड करवाया हुआ एक एप्लीकेशन भी हो गया, आवेदन पत्र हो गया। अब इन दोनों चीज़ों को लेके जाएंगे हम कहाँ? तो रीजनल ऑफिस, जहाँ हमारा जिला के हिसाब से जो पड़ता है। अब रीजनल ऑफिस कहाँ पड़ता है? तो भाई देखिए, पूरे बिहार के अलग अलग जिलों का कौन सा रीजनल ऑफिस है, कौन सा क्षेत्रीय कार्यालय है, पूरा रीजनल ऑफिस का लिस्ट जो है उसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको जाना कहाँ पड़ेगा, ठीक है।
रीजनल ऑफिस में जाने से पहले ये जो 2 डॉक्यूमेंट तैयार हुआ ना, एक तो एफिडेविट और एक आपका फॉरवर्डिंग लेटर जो आपने स्कूल से साइन करवाया, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, जैसे एडमिट कार्ड हो या कोई चीज़ अगर खो गया उसका फोटोकॉपी हो, या जो भी चीज़ें, अगर इंटर का है तो इंटर से रिलेटेड, मैट्रिक का हो तो मैट्रिक से रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंट है, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जो भी का फोटोकॉपी है, सब आप लगा दीजिए। क्योंकि वहाँ जाइएगा तो जो डॉक्यूमेंट, जिस कागज़ की सच में ज़रूरत है वो आपसे वो मांगेगा ही मांगेगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी रीजनल ऑफिस से स्कूल के द्वारा जो एडमिशन रजिस्टर होता है उसकी फ़ोटोकॉपी भी मांग ली जाती है। तो वहाँ जाने के बाद आपको एक्चुअल मालूम पड़ेगा कि हमारे केस के हिसाब से हमें असल में कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ठीक है ना। उसके बाद चले जाइए रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस में जाइएगा ना तो वहाँ पर जो है रसीद कटती है, आपसे पैसे लिए जाएंगे जो सर्विस आपको चाहिए, चाहे आपको खो जाने, जल जाने, नष्ट हो जाने पर डुप्लीकेट कॉपी निकालना हो या सुधार करवाना हो, दोनों ही केस में आपसे पैसे लिए जाएंगे। जो उसका निर्धारित शुल्क होता है पैसा लिया जाएगा, एक पावती, एक रसीद काट कर दी जाएगी और उस रसीद में एक डेट रहेगा कि आपका काम किस डेट तक कर दिया जाएगा, और उसके बाद उस डेट में आप जाइएगा तो आपको काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना भी आसान नहीं है, इतना जल्दी भी काम नहीं होता है। ऐसे मैंने केस देखे हैं कि 2-2 साल से जो है स्टूडेंट लगे हुए हैं सुधार कराने में या फिर कोई डॉक्यूमेंट निकालने में। किसी का मामला इतना ज़्यादा पेचीदा हो जाता है ना कि 2-2 साल से परेशान है, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं होता, उनका डॉक्यूमेंट ना तो सुधरता है और ना ही निकलता है, और किसी का काम बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो ये एक समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। सुधार की बात करें, सुधार में समय कम लगता है, लेकिन बशर्ते कि आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो सुधार कराने जा रहे हैं आप, उसके सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट आवश्यक है वो आपने उपलब्ध करा दिया हो। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन ऐसी शिकायतें मिली हैं कि रीजनल ऑफिस में जाने के बाद जो अगल बगल के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से काम कराने का दावा करते हैं, वो बच्चों से, स्टूडेंट से, उनके गार्जियन से पैसे ठगने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। जो ऑफिशियल लोग हैं उन्हीं से संपर्क कीजिए, उन्हीं से काम कराइए। आपका काम थोड़ा हो सकता है लेट हो, लेकिन होगा ज़रूर। तो सुधार कराना हो या फिर खोया हुआ डॉक्यूमेंट निकालना हो, मार्कशीट निकालना हो, उसका यही तरीका है। अब यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि देखिए 26 वाले अभी उनको सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना है। 26 वालों का जो नोटिफिकेशन आएगा ना तभी उनका सुधार होगा। अब होता क्यों है देर भाई? तो अभी बिहार बोर्ड ने, जैसे बिहार बोर्ड का जो मेन ऑफिस है, मेन कार्यालय है, वो तो पटना में है। सारे डेटा, सारा रिकॉर्ड वो पटना ऑफिस में होता है। सुधार करने का काम तब शुरू होता है जब पूरे बिहार के सारे रीजनल ऑफिस में हेड ऑफिस से डेटा पहुंचा दिया जाता है। तो अभी चूंकि डेटा पहुंचा नहीं है और इसलिए देर होती है, और इसीलिए नोटिफिकेशन सुधार का निकलता भी है तो देर से निकलता है। और जो काम इससे पहले बड़ी आसानी से आपके स्कूल से हो सकता था, अब वही काम के लिए आपको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, परेशान भी होना पड़ेगा और दौड़ना भी पड़ेगा। तो खैर, अगर ज़रूरत है तो ये प्रोसेस फॉलो कीजिए। कोई डाउट, कोई सवाल आपका अगर बच जाता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।